हे गाइस, तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। मैं आज से एक यूट्यूब के अंदर अपनी लर्निंग सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें हम डेली एनालिसिस करेंगे। जो मैं टेलीग्राम के अंदर लेवल डाला करता था आपको, तो वो लेवल मैं आपको डीपली डिस्कस करके भी बताऊंगा और साथ ही साथ हम डेली चार्ट को भी डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये एक सीरीज चालू हो रही है और धीरे धीरे लर्निंग कंटेंट सारे टॉपिक पे जो लोगों ने आप लोगों ने डिमांड करी है, बहुत सारे लोगों ने, कि इसका क्या है, प्राइस बिहेवियर, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ और मेरा सेटअप धीरे धीरे सेट हो रहा है। तो अगर हम बात ज्यादा देर न करते हुए आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग मिली है 53,834 की, ठीक है। अब आप इस कैंडल को देखेंगे, अगर ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, इसने 1 2 3 4 दिनों का जो मूव था बाइंग का, उसको पूरा इंगल्फ कर दिया है। देखो, मैं हर बार कहता हूं कि आप प्राइस को समझने की कोशिश करो, मार्केट बिहेवियर को समझने की कोशिश करो और कैंडल बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। ये 3 दिन 4 दिन जो बायर एक्टिवेट हुए थे, उन बायरों को सारा का सारा इंगल्फ कर दिया और बैंक निफ्टी अभी एक इंपोर्टेंट जोन में आ चुका है, जो एक स्विंग था लास्ट। अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न टाइप का भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक इंपोर्टेंट जोन में बैंक निफ्टी आ चुका है। अब इसको देखना बाकी है कि ये करेगा क्या। अगर मार्केट के अंदर देखो, 3 4 कंडीशन है। देखो, मार्केट कहां से रैली करा है, इस जगह से रैली करा है। हम देखें तो मार्केट के अंदर अगर एक अच्छी खासी रैली हो चुकी है यहां पर से, अगर हम देखें तो ये जो रैली की अगर हम बात करें तो हम देखा जाए तो ये जो रैली है, ये स्विंग से लगभग यहां पर से लेते हैं तो 51,000 से सीधे सीधे हमारे पास जो रैली आ चुकी है 54,400 तक की, यानी कि लगभग लगभग 3400 पॉइंट की लगभग लगभग हमारे पास रैली आ गई है। और मार्केट स्विंग बनाते हुए कंटिन्यू आ चुका है। यानी कि जितने भी लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, आप देखो कि यहां से लोगों ने बाय करना चालू किया और वो क्या कर रहे होंगे, जैसे जैसे बाय कर रहे होंगे तो अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जा रहे होंगे। जैसे ये ऊपर क्लोज किया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस, फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ लिया होगा और यहाँ बाइंग करा होगा। देन उसके बाद यहाँ बाय किया तो ये ऊपर को गया तो यहाँ शिफ्ट किया, फिर यहाँ पर शिफ्ट करा। अभी क्या कंडीशन हुई होगी कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर को गया होगा तो लोग क्या कर रहे होंगे, अपना जो स्विंग होता है या तो वहां शिफ्ट कर देते हैं या डेली कैंडल के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। अब मार्केट एक इंपोर्टेंट जोन में आ चुका है। देखो, निफ्टी के अंदर अगर कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखें, अगर मार्केट अगर इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं जितने भी लोग यहाँ पे क्या होंगे, जितने लोगों का भी एसएल लगा होगा, ठीक है, जो यहां से स्विंग करते हुए आ रहे होंगे, जिन्होंने अपना ट्रेलिंग एसएल इस स्विंग के नीचे शिफ्ट करा होगा, एक तो उनका एसएल जाएगा। प्लस दूसरा, जो डेली चार्ट पे, डेली में अगर जिन लोगों ने यहाँ पे ऐड हुए होंगे, इन 3 4 दिनों में बायर जो ऐड हुए होंगे, उनका एसएल भी जाएगा। प्लस जो ये नीचे की तरफ अगर क्लोज करेगा तो फ्रेश सेलर भी आएंगे नीचे की तरफ और ये ट्रिपल सेलिंग यहाँ पे आएगी और एक अच्छी सी स्पीड हमें नीचे को जाने को मिलेगी। अब नीचे को अगर डेली चार्ट में हम लेवल देखें तो अगला स्विंग जो हमारे पास आ जाता है, अगर हम कर्सर से देखें तो ये जो लेवल आता है अगला स्विंग का, हमारे पास ये वाला जोन आता है। तो कहीं ना कहीं हम इसको पकड़ ले तो ये स्विंग हमारे पास अगला आता है, ये स्विंग के आसपास हमारा ये सपोर्ट आता है। देन अगर ये टूटा तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल आता है ये वाला। ध्यान रखिए, इतना लंबी रैली आई है मार्केट के अंदर, सीधे लंबी रैली गई, स्विंग बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो कंटिन्यू रैली आई हुई है तो एक करेक्शन बनता है मार्केट के अंदर। अगर हम देखा जाए तो करेक्शन कंटिन्यू बनता है और लगातार रैली हुई है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं हटा देता हूं। अगर मार्केट देखें तो लगभग 4,000 पॉइंट की यहां से आप प्रोजेक्शन को देखेंगे तो पूरा का पूरा गया है। ये तो डेली चार्ट में बैंक निफ्टी का हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बेरिशनेस मार्केट के अंदर दिख रही है और एम पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये कल कैसी क्लोजिंग देगा मार्केट के अंदर। अब 15 मिनट में इसको समझते हैं मार्केट के अंदर कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ठीक है, मंडे के लिए। ये तो हमने डेली एनालिसिस कर दिया। अब मंडे के दिन अगर आप देखें तो मार्केट कंटिन्यू बार बार मार्केट ने रिजेक्शन दिया और नीचे की तरफ एक फॉल आया यहां पर से, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक प्रोजेक्शन बना के गया और लगातार नीचे की तरफ मार्केट आ रहा था, ठीक है। और यहां पर कई बार मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन लास्ट के आवर्स में कंटिन्यू आपको रिजेक्शन दिख रहा होगा। यानी दैट मीन्स यहां पे बार बार सेलर इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एक स्विंग है। कौन सा स्विंग है? ये स्विंग है हमारे पास, ठीक है, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट को क्लोज करने की कई बार कोशिश करी गई और लेकिन बायर भी इसमें यहाँ पे एक्टिव थे। अब डिपेंड करता है, देखो मार्केट में अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है,
ठीक है, इसके नीचे निकलता है तो कहीं ना कहीं कई लोगों का स्टॉप लॉस, जो मैं कहता हूं कि कई बार पैनिक क्रिएट होने दीजिए तब जाके आपको पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कई लोगों ने यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करी, आपको दिख रहा होगा बार बार रिएक्शन नीचे से की तरफ से आए हैं, जितने भी लोग थे लोगों ने ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टॉप लॉस होगा लोगों का, ठीक है, इस जोन के आसपास। तो स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस होने से आप ये मान के चले मार्केट के अंदर दो तीन कंडीशन बनती है। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग का जो सिनेरियो बनेगा। लेकिन अगर गैप डाउन आता है मार्केट, तो गैप डाउन में क्या होगा कि एक प्राइस एक्शन बनने का हम लोग वेट करेंगे। ये मार्केट आता है तो अगर ये नीचे की तरफ आता है, तो अगर ये रिटेस्ट करने के लिए आता है और फिर नीचे की तरफ जाता है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है हम इसको नोट पे रखेंगे। इस जगह पे अगर कोई सेलिंग का सिनेरियो दिखेगा, कोई हमारे पास रिजेक्शन कैंडल आएगी या कंफर्मेशन कैंडल आएगी, तो जाके हम यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो देखेंगे, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, इसी जोन में खुलता है, तो फ्लैट खुलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करने देंगे और जैसे इस लेवल को तोड़ेगा नीचे की तरफ, तो जाके हम सेलिंग का ट्रेड करेंगे, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारे पास एक क्या है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है, यहां फ्लैट खुलता है, और अगर इस लेवल के पास जाके अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, तो आप समझो यहां पर से जितने भी लोग हैं इस जोन में, कई बायर हमारे पास एक्टिवेट हो जाएंगे और सब के सब ऊपर तक आएंगे। और यहां पर अगर यहां से नीचे की तरफ आएगा, तो आप सोचो जो इतने लोग सेलिंग स्विंग ट्रेडिंग का जो एसएल डेली चार्ट में मैंने बताया, इनका जो एसएल था प्लस ये आज के लोग फ्रेश चला रहेंगे, तो फिर मार्केट के अंदर एक तगड़ी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुला तो हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुला तो कंसोलिडेशन होकर किस तरफ निकल रहा है वो चीज का हम वेट करेंगे। और तीसरी कंडीशन, अगर थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर ऊपर जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, तो फिर आप रेडी रहना बड़े एक्शन के लिए, ठीक है। ये हमारे पास बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। देन अगर हम इसके फिर उसके बाद हम बात करते हैं निफ्टी की बात करते हैं, उसके बाद हम चार्ट लगाएंगे। निफ्टी के अंदर अगर हम डेली चार्ट में देखें, तो निफ्टी के अंदर आपको एक यहाँ पे कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। अब आप लोग बताएगा इस कैंडल को क्या नाम देते हैं, कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। एक कैंडल बन रही है, अगर यहां से कैंडल दूसरी कंफर्मेशन कैंडल आती है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है और एक कंफर्मेशन कैंडल आती है कल के मंडे के लिए, ठीक है, यहां पर से अगर एक कंफर्मेशन कैंडल आती है नीचे की तरफ, तो फिर उसके बाद हमारे पास एक सेटअप एक्टिवेट होता है। आपको पता है वो कौन सा सेटअप है, ठीक है। इस कैंडल का नाम बताना। तो कहीं ना कहीं रेड कैंडल आती है, तो सेलिंग के टॉप में एक अच्छा सेटअप दिख रहा है हमें, उसके बाद हमारे पास नीचे की तरफ सेलिंग का सेटअप बनेगा। लेकिन निफ्टी का जो अगला लेवल है डेली चार्ट के अंदर, हमारे पास जो स्विंग है ये वाला स्विंग है, ठीक है, ये वाला स्विंग है। जब तक का ये लेवल नहीं टूटता तब तक का हम निफ्टी के अंदर बियरिशनेस, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है और निफ्टी अभी तक, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा वीकनेस हमें दिख रही है। तो निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल स्ट्रांग है, उसके बाद जो लेवल आएगा वो हमारा अगला स्विंग आएगा, वो ये वाला स्विंग आएगा। तो ये हमारा डेली चार्ट है। अभी ये कैंडल का कमेंट करके जरूर बताना कि ये कौन सी कैंडल है, ठीक है। आप 15 मिनट में हम इस चार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट के अंदर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। 15 मिनट की अगर हम बात करें तो निफ्टी का चार्ट हम लगा लेते हैं 15 मिनट। निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग था फ्राइडे के दिन, और लेकिन वो बराबर होल्ड करते रहा कंटिन्यू। आप देख भी रहे हैं निफ्टी कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लेकिन मार्केट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद एक प्राइजेक्शन के साथ नीचे गया, और उसके बाद इस लेवल के पास इसने लगातार होल्ड किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा लेवल दिख रहा है मार्केट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट का एरिया। ये अगर आप देखें, अब निफ्टी के अंदर देखो कंडीशन क्या है हमारे पास, निफ्टी भी एक इंपोर्टेंट जोन में है और बैंक निफ्टी भी एक इंपोर्टेंट जोन में है। अगर निफ्टी सेम चीज अगर गैप डाउन खुलता है थोड़ा सा, तो निफ्टी के अंदर उतनी बेयरिशनेस हमें दिखेगी नहीं, लेकिन निफ्टी के नीचे क्योंकि बहुत सारे स्विंग बनते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, अभी हम लेवल ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर देखो, निफ्टी अगर गैप डाउन यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो इसने कंसोलिडेट तो किया है काफी देर तक, अगर यहाँ पे फिर खुलता है, कंसोलिडेशन होता है यहाँ पे मार्केट का, उसके बाद नीचे की तरफ निकलता है, तो जाके हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमारे पास, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन, तो सेम चीज हम उसका वेट करेंगे प्राइजेक्शन का। अगर ज्यादा ही गैप डाउन खुल जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे पास कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर रिटेस्ट के लिए यहाँ पे आता है इस लेवल के पास, तो जाके हम सेलिंग का ट्रेड देखेंगे। ध्यान रखें बिगिनर लोग रनिंग कैंडल में मत जाना, मैं बार बार कहता हूं बहुत रिस्की होता है रनिंग कैंडल के लिए, तो इसलिए रिटेस्ट का वेट करना।
बाइंग के सिनेरियो हम कब देखेंगे? बाइंग का सिनेरियो हमारे पास लेवल बनता है ये वाला स्विंग, ठीक है। इस स्विंग के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता निफ्टी के अंदर तो हम बाइंग का सिनेरियो नहीं देखेंगे। अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल हम इसको देख लेते हैं। लेवल जो हमारे पास आता है, अभी मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगा लेवल आपको, सारे लेवल कौन कौन से बनेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको बाइंग का देखना है तो इस सिनेरियो, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ या थोड़ा गैप अप खुल के यहां से रिटेस्ट करता है ना, तो फिर और ज्यादा अच्छा ट्रेड हमें यहाँ पे निफ्टी के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो बाकी अगर हम चार्ट की बात करें तो चलो पहले अब लेवल ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो हम पहले निफ्टी का ट्रे कर लेते हैं। निफ्टी अगर हम बात करें तो इसका हमारे पास एक हाई है, ठीक है। ये एक इंपोर्टेंट जोन है, इसको तो मैं दूसरे तरीके से ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास एक इंपोर्टेंट सपोर्ट है जो काम करेगा मंडे के लिए, और उसके बाद हमारे पास नीचे एक स्विंग आ रहा है। ये स्विंग हमारे पास है एक, देन हमारे पास एक और सपोर्ट है नीचे, जहां पे मार्केट आके रुक सकता है, ठीक है। ये हमारे पास निफ्टी के सपोर्ट हमारे पास आ गए। एक सपोर्ट हमें और दिख रहा है, ये छोटा सा, क्योंकि यहीं से मार्केट बार बार ऊपर भी गया और नीचे भी आया है। तो ये निफ्टी के लेवल हो गए, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल ड्रॉ कर लेते हैं मंडे के लिए 15 मिनट में। बैंक निफ्टी का हमारे पास एक हाई है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है जो इंपोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा मंडे के लिए, वो है ये। आप देखो यहाँ से परसों बाइंग आके सीधे सीधे मार्केट काफी ऊपर तक गया है, 26-25 तारीख की अगर हम बात करें तो काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट है। अब ओपनिंग डिपेंड करती है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट के अंदर बताया। और उसके बाद हमारे पास ऊपर की अगर स्विंग की बात करें तो एक स्विंग हमारे पास ये है। बाइंग का सिनेरियो हम इसके बाद ही देखेंगे, और फिर ये एक स्विंग हमारे पास, क्योंकि ये हमारा टूट चुका है तो हम इसको इंपोर्टेंट जोन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया। अब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ हमारे पास नेक्स्ट जो स्विंग बचता है 53,650। उसके बाद हमारे पास बचता है एक लेवल, वो आता है 250 का, 300 का, 317 का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी के लेवल है फिलहाल के लिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको बैंक निफ्टी के अंदर, उसको और कमेंट जरूर करिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा पहला वीडियो है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, और जो भी इसमें अपडेट करने की जरूरत होगी वो आप मुझे जरूर इन्फॉर्म करेगा। बाकी मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो में।